हमीरपुर जिला को बड़ा अधिमान दिया है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सर, बड़ी जिम्मेवारी मिली है, हमीरपुर जिला पे विशेष फोकस रहा है, क्या कहेंगे? मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्री केसी वेणुगोपाल जी का और श्री राजीव शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि पार्टी ने बड़े विवेकपूर्ण फैसला किया, बड़ा सोच समझकर फैसला किया और सभी प्रकार से किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया जाए, उस संदर्भ में ये फैसला किया और मुझे ये जिम्मेवारी दी। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, चुनाव प्रचार एक अहम कड़ी है और चुनावों में इसका विशेष महत्व रहता है और कांग्रेस पार्टी में इस पद को अहम माना जाता है। किस तरह से जो आगामी रणनीति है, चुनावी रैलियां हैं, कब से शुरू होने वाली है कि कब गियरअप हमें पार्टी दिखेगी अभी हिमाचल में? आज आपने पार्टी को गिरफ्त देखा है, उन्ना में आपने देखा कि सारी कांग्रेस एकजुट होगी और पिछले दिनों हमीरपुर में भी पूरी कांग्रेस एकजुट होगी और आज पार्टी का कार्यकर्ताओं का जोश मैतपुर से लेकर बंगाना से लेकर अभी मैं अपने नदौन, मेरा घर आया है। अभी कोई ये मीटिंग नहीं थी, एक दिन पहले ही सब लोगों ने को बुलाया गया है कि रोड शो के लिए आए। आप जोश खुद देख रहे हैं और आप ये मानते हैं कि इस जोश के माध्यम से और अपने होश के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ, उसका हम विरोध करके पूरे हिमाचल प्रदेश में एक आक्रामक अभियान चलाएंगे। सर, बड़ी चुनावी रैलियां कब से शुरू होने वाली हैं? जैसा कि आपने संबोधन में कहा है कि चारों विधानसभा क्षेत्रों में करने जाएंगे अभी। हम बड़ी चार चुनावी रैलियां करेंगे। उसमें शिमला में भी एक चुनावी रैली करेंगे और एक हमीरपुर पार्लियामेंट में चुनावी रैली करेंगे, एक कांगड़ा में चुनावी रैली करेंगे, एक मंडी में चुनावी रैली करेंगे। हम अपनी प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, चारों कार्यकारी अध्यक्ष जो है और मुकेश अग्निहोत्री जी से चर्चा करेंगे। हम 3-4 तारीख को हम बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और जो भी आगे का कार्यक्रम होगा आपको बता दिया जाएगा। सर, जो जिम्मा आपको मिला है, इससे पूर्व लंबे समय तक दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के पास रहा है और एक छत्र राज उनका रहा है लंबे समय तक। तो अब इस जिम्मेवारी को किस तरह से निर्वहन करेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी के साथ ही, पद के साथ ही जो जिम्मेवारी है वो भी बहुत बड़ी है। देखिए, श्री वीरभद्र सिंह जी हमेशा से कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 40 साल तक वही अध्यक्ष रहे हैं। 1982 से लेकर 2022 तक वही, जब तक चुनाव होते रहे वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि 40 साल बाद कांग्रेस पार्टी में नई व्यवस्था आई है और उस व्यवस्था में वीरभद्र जी के देहांत के बाद मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। तो मुझे बड़ा खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड ने मुझे ये जिम्मेवारी देकर विश्वास जताया है कि आने वाले समय में ये इस चुनाव प्रचार को धारदार और तेज करेंगे। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सर जो है चुनावी मैदान में उतरने वाली है आगामी दिनों में? देखिए, मुख्य मुद्दा महंगाई होगा, पारदर्शिता होगी, जवाबदेही होगी, भ्रष्टाचार होगा, बेरोजगारी जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा है, इन सब मुद्दों को जनता की अदालत में उठाएंगे और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जनता जानना चाहेगी कि सिर्फ चुनाव में सिर्फ 4.5 साल में रोजगार सिर्फ धर्मपुर और सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्यों मिला। जनता जानना चाहती है। हम जनता की अदालत में फैक्ट्स रखेंगे कि सिर्फ जहां का मुख्यमंत्री बन जाता है रोजगार के अवसर उनके दरवाजे तक खुल जाते हैं। 67 विधानसभा क्षेत्रों में कोई दरवाजा नहीं खुलते हैं। उनके लोग भी तो रोजगार चाहते हैं। ITI करके बैठे हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, वहीं के लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? सिराज विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। 66 विधानसभा क्षेत्रों के इक्का दुक्का रोजगार मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जनता की अदालत में उठाएंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, महिलाओं का जो अपमानित किया गया उसका मुद्दा उठाएंगे, सरकारी कर्मचारी जो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं उसका मुद्दा उठाएंगे। काफ़ी मुद्दे हैं जनता की अदालत में उठाने के लिए और हम उठाएंगे। मैं एक और बात आपके साथ कहना चाहता हूँ, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आ रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हमें मौका मिलेगा, आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट पड़ेगा। ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट की है सर कांग्रेस पार्टी ने कि सत्ता में आएंगे तो ओपीएस देंगे कर्मचारियों को, लेकिन कर्ज में डूबा प्रदेश है सर। और पिछले दिनों जो घोषणाएं हुई हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए थे। ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा सारा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है। हिमाचल प्रदेश में एक साल में जो बच्चा पैदा होना उस पर 1 लाख रुपए का खर्चा है। कितना है? 1 लाख रुपए का। तो ये सरकार को करना है ना, ठीक तो हमने करना है।
हम सत्ता में आएंगे, हम कर्ज को भी कम करेंगे, हम नीति ऐसी लाएंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे, पैसा नहीं बांटेंगे। 10-10 हज़ार करोड़ की योजनाएं पड़ी है, पैसा पड़ा है, वो योजना ही नहीं शुरू होगी। आज एक चीज़ की योजना अगर 100 रुपये में बननी है, वो स्टार्ट 1 साल बाद 2 साल बाद होती है, 1000 रुपये की हो जाती है। हम प्रशासनिक सुधार लाएंगे, हम पुराने जो कानून हैं उनको में सुधार लाएंगे, हम पूरी व्यवस्था को एक परिवर्तित करके गरीब की आवाज़ बनेगी, किसान की आवाज़ बनेंगे, आम आदमी परिवार की आवाज़ बनेंगे। हम कर्ज को भी कम करेंगे, हम कर्ज इनकी तरह लेकर लुटाएंगे नहीं, हम कर्ज को कम करने वाली नीति पर भी विचार करेंगे। कांग्रेस में जो संगठनात्मक बदलाव सर बड़े स्तर पर हुआ है, उसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने सवाल उठाए हैं कि किस तरह का बदलाव है, 4 अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और इस तरह तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वैसे तो उनको इंचार्ज साहब को ये सवाल उठाने नहीं चाहिए। वो सवाल तो तब उठाए कि उनकी कोई सुनता हो। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। 2 आदमी की पार्टी रह गई है, एक रह गई है अमित शाह जी की, एक पार्टी रह गई है अपने मोदी साहब की, उन्हीं की सुनते हैं, बाकी तो उस बेचारे बोल नहीं सकते हैं। तो उनको सवाल अपने इनसे प्रदेश अध्यक्ष नड्डा जी से भी उठाने चाहिए। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामलों में किसी पार्टी के बोलने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। सर अंतिम सवाल है, आम आदमी पार्टी की 2 बड़ी रैलियां हुई हैं मंडी में और कांगड़ा में, किस तरह से उनका वर्चस्व देखते हैं, उनकी जो सियासी जमीन देखते हैं हिमाचल में, आप कितनी चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को? जब भी चुनाव आते हैं कोई ना कोई तीसरा मोर्चा हिमाचल प्रदेश में खड़ा हो जाता है। अभी नहीं खड़ा हुआ, 2002 में भी था, 2007 में भी था, 2012 में भी था, 1998 में भी था, HPC के रूप में आया। तीसरी पार्टी आई आम आदमी। बड़ी रैलियां नहीं है, मीडिया के माध्यम से हाइप ज़्यादा करे। अगर बड़ी रैली होती तो जोश होता है बोलने वाले में, तो बेचारे केजरीवाल जी 15 मिनट में बोलकर उठकर चल नहीं जाते। तो ये थोड़ा सा हाइप है और लोकतंत्र में तीसरी पार्टी को आने का अधिकार है, केजरीवाल जी को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो आए मेहनत करें। लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी रास्ता लंबा है और लंबा रास्ता तय करने के लिए अभी उनको समय लगेगा। टूटकर जो कार्यकर्ता उनके पास गए हैं सर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, क्या वापसी होगी उन कार्यकर्ताओं की? क्या मनमुटाव दूर होंगे? कौन से पूर्व अध्यक्ष? जो युवा कांग्रेस के आपके वो तो बेचारे टिकट चाहते थे, रोडू वाले थे बेचारे और पोंटा से टिकट चाहते थे। तो जिन अभी आने वाले समय में और भी लोग होंगे जिनको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी, जिनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी, वो आम आदमी में चले जाएंगे। ये सत्य है। अब सच्ची बात कड़वी रहने लगे ना। अब पिछली बार मोर्चा बना, मेश्वर सिंह जी का मोर्चा बना, सुखराम जी का मोर्चा बना, तो उसमें जिसको कांग्रेस को टिकट नहीं मिला वो उस मोर्चे में चला गया। तो आम आदमी पार्टी में उनको बोलिए, अभी तो कार्यकर्ता गए हैं। अभी आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आपकी पार्टी में कई नेता भी आएंगे और कई अभिनेता के रूप में भी आएंगे। तो कांग्रेस के भी आएंगे, बीजेपी भी आएंगे, पर लोग, हिमाचल की जनता बहुत जागरूक है। ये बात मैं क्यों कहता हूँ, कई बार कहता हूँ। हिमाचल की राजनीति पूरे देश की राजनीति से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए अलग है कि यहाँ सभी मुख्यमंत्री, चाहे यशवंत सिंह परमार रहे, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे, चाहे धूमल साहब रहे, चाहे शांता कुमार रहे, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सभी मुख्यमंत्री को जो हिमाचल की जनता ने धूल चटाई है। और जो मंत्री ज़्यादा बनता है, चाहे वो कांग्रेस का ज़्यादा लीडर बन जाए, चाहे बीजेपी का ज़्यादा लीडर बन जाए, लोग बोलते हैं कि इस बार इसको सबक सिखाना है। तो ये सब लोग, ये चलता है। तो हिमाचल के लोग बहुत जागरूक है, इसमें कोई डर नहीं है। और कई बार बोल देते आने इसको पेंशन लगानी, इसकी बड़ी होगी सेवा। तो मंत्री कितना भी बड़ा हो उसको भी लुटका देती। ये स्वस्थ लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण अगर किसी प्रदेश में मिलता है तो वो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ मत प्रतिशत भी 75 से 80% के बीच में रहता है। थैंक यू सर। ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत की है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। हाल ही में इनको बड़ा जिम्मा दिया गया है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से और इनका कहना है कि अब पार्टी गहरी हो गई है और प्रदेश भर में बड़ी चुनावी रैलियां चारों संसदीय क्षेत्रों में होने वाली हैं। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।